तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आजाद समाज पार्टी का पहला विधायक मिलना तय हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद का अब जो है कद बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 2027 चुनाव से पहले आजाद समाज पार्टी का पहला विधायक मिलना जो है लगभग तय हो गया है। और मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी मजबूती के साथ मैदान में उतरी हुई है, ऐसा लग रहा है कि इस बार कोई भी आंधी चंद्रशेखर आजाद को जो है पीछे नहीं कर सकती है। और भाई साहब, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी का पहला विधायक इस बार उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, मध्य प्रदेश के दतिया सीट पर, दतिया विधानसभा पर उपचुनाव हो रहा है और उस उपचुनाव में एनडीए के जो नेता हैं, प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं और दमखम के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। महागठबंधन के प्रत्याशी जो है कांग्रेस के मैदान में है और वो भी जो है खुद को ये साबित कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जो जमीनी रुझान आ रहा है उसके मुताबिक आजाद समाज पार्टी का जो बढ़त स्थिति में वोट प्रतिशत देखने को मिल रहा है। और आज देखिए, दतिया उपचुनाव का आज मतदान था और जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी के प्रति एक तरफा माहौल देखने को मिला गया, जिस भी लोगों के द्वारा यह बात कहा गया कि हम जो वोट देकर आए हैं और उनसे पूछा गया कि आपने किन मुद्दों को लेकर वोट दिया है, तो सीधे तौर पर लोगों ने कहा कि हम बदलाव के मूड से वोट दिए हैं। और लगभग इशारों में सभी लोगों ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद के जो प्रत्याशी हैं दतिया से, दामोदर यादव को हम लोगों ने वोट देने का काम किया है। और दामोदर यादव जो है हमारे सुख दुख में आते जाते हैं और इसलिए हम लोग जो है दामोदर यादव को चुनना सही समझते हैं। और देखिए, दतिया में चंद्रशेखर आजाद भी बहुत ही मजबूती के साथ लगातार 2-3 दिन तक प्रचार प्रसार करने का काम किया है और एक तरफा जन समर्थन चंद्रशेखर आजाद के लिए दतिया में देखने को मिला। और चंद्रशेखर ने कहा कि अगर आप हमारा हाथ मजबूत करना चाहते हैं तो आप दामोदर यादव, जो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह तितली है, इनको ज्यादा वोट दीजिए और यहाँ से विधायक बनाकर भेजिए सदन में। उसके बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जैसे चंद्रशेखर आजाद संसद भवन में ढालने का काम करता है, उसी तरीके से इस मध्य प्रदेश के विधानसभा में दामोदर यादव दहाड़ने का काम करेगा। और निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आजाद का प्रचार प्रसार का फायदा हुआ है और माहौल या स्थिति आज ये देखने को मिली कि आजाद समाज पार्टी का एक तरफा माहौल जो है देखने को मिला। लेकिन भाई साहब देखिए, सर्व समाज का तो लगभग, अगर 1-2% छोड़ दें वोटों को, तो लगभग सभी समाज का वोट, जातिवादी मानसिकता के लोगों को छोड़ दें तो दामोदर यादव को प्राप्त हुआ है। और आपको बता दूं कि गुर्जर समाज ने सबसे बड़ा रोल निभाने का काम किया है। देखिए, गुर्जर समाज से आते हैं रविंदर भाटी, जो आजाद समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। और वो जब दतिया में आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट दामोदर यादव के लिए वोट मांगने के लिए जाते हैं तो गुर्जर समाज के द्वारा 5 लाख रुपए चंदा इकट्ठा करके आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव को मदद करने का काम किया जाता है। और सोचिए कि गुर्जर समाज के बारे में कहा जाता है कि गुर्जर समाज बहुत दिल के साफ आदमी होते हैं। गुर्जर समाज जो कहते हैं वो करके दिखलाने का काम करते हैं। लेकिन आज गुर्जर समाज ने जो कहा वो करके जमीन पर भी दिखाने का काम किया। और देखिए, आज 30 तारीख है और 30 तारीख को मतदान हुए और रिजल्ट जो है 3 अगस्त को आने वाले हैं। आने लगभग समझिए कि आपको 3-4 दिनों के बाद रिजल्ट आने वाला है। और जितने सारे रुझान अभी आ रहे हैं, आप एग्जिट पोल देखेंगे तो सब लोग कहेगा कि बीजेपी जीत रही है, कोई कहेगा कि कांग्रेस जीत रही है। लेकिन भाई साहब, जिस तरीके से साइलेंट वोटरों ने आजाद समाज पार्टी की तरफ अपना रुझान दिखाने का काम किया है, जिस तरीके से वोट मारने का काम किया है, एक बात तो लगभग ये मानिए कि तय है
कि आज़ाद समाज पार्टी इस बार पहला विधायक जो है देने जा रही है। और एक बात और, जिस आज़ाद समाज पार्टी के बारे में जो विपरीत विचारधारा वाले लोग हैं, जो चंद्रशेखर के एंटी विचारधारा वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि इनकी पार्टी नई नवेली पार्टी है, कुछ नहीं कर पाएगी, तो चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से संसद भवन में देश के सबसे बड़े पंचायत में बैठने का काम किया चुनाव जीतकर, उसी तरीके से मध्य प्रदेश से खाता खुलने जा रहा है। और इसका फायदा सीधे तौर पर 2027 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो एक बात गांठ मान लीजिए कि जो लोग भी चंद्रशेखर आज़ाद से जलने का काम करते हैं, उनको कमतर आंकने का काम करते हैं और ये कहते थे कि इनकी पार्टी एक वार्ड का चुनाव नहीं जीतेगी, अब उनके प्रत्याशी इस मजबूत स्थिति में चले गए हैं कि आप वार्ड छोड़िए, सांसद तो चंद्रशेखर आज़ाद बन ही गए हैं और अब विधायक बनने का भी सिलसिला अब जो है तय हो चुका है। और इस कड़ी में तमाम भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के समर्थकों का ये दावा है कि आज़ाद समाज पार्टी के पहला विधायक मध्य प्रदेश के दतिया सीट से दामोदर यादव बनने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, चंद्रशेखर की पार्टी क्या दतिया उपचुनाव जीत जाएगी? अगर दतिया उपचुनाव जीत जाती है तो उसका क्या फायदा उत्तर प्रदेश में जो 2027 में चुनाव होने वाला है उसमें देखने को मिलेगा? अगर हारती है तो क्या उसका हरासमेंट भी आपको 2027 के चुनाव में देखने को मिलेगा? आज़ाद समाज पार्टी को आप 2027 के चुनाव में कहाँ देख रहे हैं? क्या लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद के संघर्षों का जो मेहनत है वो रंग लाएगा, या फिर जिस तरीके से वोटर पर आरोप लगाया जाता है कि जनता जो है रोड पर संघर्ष करने वाले लोगों का सम्मान नहीं करती है, वो सिर्फ सच बनकर रह जाएगा या फिर वो झूठ होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करिए और अपने प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर के यूट्यूब चैनल पर देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देखना तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरा पर साथी हैं प्रतीक बाबूजी। बहुत बहुत धन्यवाद।